शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम, आपके श्री चरणों बारंबार। शिवोहम हो आप। शिवोहम। बोलो, कोई शंका समाधान हो तो। प्रणाम, आपके श्री चरणों में बारंबार। सुनाओ। जो रामचरितमानस में आता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीरा सम नहीं अदमाई। बहुत अच्छी बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। अच्छा, वैसे देखा जाए तो इस रहस्य को समझने के लिए सर्वप्रथम, अभी थोड़ी देर पहले विषय चल रहा था, कौशल्या ने फोन कर दिया था, तो अभी ये सत्संग शुरू हुई उससे जस्ट पहले वही विषय चल रहा था, प्रयोवेद सिद्धांत जल, जिसमें अंत में आता ना धीर शब्द। जी गुरुदेव। प्रयोवेद सिद्धांत जल जामे अति गंभीर, ऐसे विचार सागर कहूं पे कि मुदित वे धीर। तो धीर शब्द के ऊपर चर्चा चल रही थी। किस पर चल रही थी? धीर शब्द। धीर शब्द। तो ये जो धीर होते हैं ना, वे ही इस रहस्य को समझ पाते हैं। अभी जो प्रश्न किया ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जी गुरुदेव। तो इस रहस्य को जो सचमुच में धीर होते हैं वे समझ पाते हैं, और जो धीर नहीं होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा इसका चमत्कार बताते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर के कुल करण कितने होते हैं? 10 तो बाह्य करण है। अंतःकरण अंदर के औजार भी तो है ना। जी गुरुदेव। तो मन बुद्धि अहंकार आदि ये भी तो करण है ना। जी गुरुदेव। अच्छा, इसमें आत्मा के सबसे नजदीक कौन है? बुद्धि। बुद्धि नजदीक है। तो देखो, सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि ठीक ठीक है, तो सारा का सारा ठीक होगा, और यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्योंकि सबसे नजदीक यही है, और ये जो निर्णय लेती हैं वही कहने का मतलब इसके लिए मुख्य सूत्र हो जाया करता। जी गुरुदेव। जैसे कोर्ट का एक बटन गलत लगता तो सारे के सारे गलत लग जाते या नहीं लग जाते हैं? फिर तो गलत ही लगेगा। तो बुद्धि यदि ठीक नहीं है तो अर्थ का अनर्थ करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल कर देगा। हाँ, फिर कहने का मतलब ये वेदांत के सूत्रों का भी मिसयूज ही करेगा। जी गुरुदेव। तो सर्वप्रथम साधकों को इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अपनी जो बुद्धि है यह बुद्धि ठीक रहे, और विशेष संकेत कर देते हैं कि बुद्धि को ठीक कर लेने का नाम ही वेदांत विचार होता है। और ऐसा वैसा मत समझना कि इसको वेदांत विचार कहते हैं। बुद्धि के ठीक होने का नाम होता है वेदांत विचार। जी गुरुदेव। बुद्धि को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे ठीक होती है बुद्धि? सचमुच में धीर किसको कहते हैं? हम धीर है या नहीं है, कैसे परीक्षा की जाए? इन सारे के सारे सूत्रों पर और अच्छी तरह से मंथन करके देखो। क्योंकि जिनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो गई वे ही
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं गमाई, इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ सकेंगे। और जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है ना, वो तो पता नहीं अनाप शनाप वो भूत प्रेत बकते ना वैसे बकने लगेंगे। कौन क्या कहता, कौन क्या कहता, कौन क्या कहता, अर्थ का बिल्कुल अनर्थ कर देंगे, सारा का सारा गुड़ गोबर कर देंगे। इसलिए ऊपरी तौर पर जो इसका अर्थ दिखाई देता है ना, वो वास्तव में है ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ बुद्धि शुद्ध कैसे होती है? बुद्धि को शुद्ध करने का फॉर्मूला क्या है? बुद्धि को शुद्ध करने, बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? कौन बता सकते हैं? प्रणाम गुरुदेव, आपके। हाँ शिव, बोलो। बुद्धि तो संतों के संग से ही शुद्ध होगी। ये तो बहुत पहले की बातें रह गई। संतों के संग के बाद में तो तत्व जिज्ञासा होती है। यदि वहीं पर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो फिर आगे कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी रहेगी क्या? ये शाम वाली कक्षा चल रही है, अभी कक्षा अलग है। किसको पता है कि बुद्धि इससे शुद्ध होती है? यहाँ पर यदि आप लोग खरे उतरोगे तो समझो आपकी साधना ठीक चल रही है। यदि नहीं उतरते हो तो अभी इनसे नीचे की कक्षाओं की आवश्यकता है आप लोगों को भी। बुद्धि तो गुरुदेव वेदांत विचार से शुद्ध होती है। बस इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। कभी भी की प्रश्न किया जाए, कोई भी शंका करे तो सदा सर्वदा ध्यान रखना, बुद्धि जो शुद्ध होती है केवल और केवल मात्र वेदांत विचार से ही हो सकती है। वेदांत विचार के सिवाय ऐसा कोई साधन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं जो बुद्धि को शुद्ध कर सके। अच्छा, वेदांत विचार से बुद्धि शुद्ध क्यों होती है? जितने भी बाकी के विचार है ना, वो सारे के सारे बुद्धि के द्वारा जो जाने जाते हैं उसी में आग्रह करवाते हैं। इसलिए बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती, बुद्धि को बहिर्मुख बना देते हैं। और ये वेदांत विचार जो है बुद्धि को भी अंतर्मुख बना देता है। हाँ, ये विशेष वस्तु है। हालांकि यहाँ पर आत्मविचार भी कह सकते हैं, परंतु चारवाकी लोग इस शरीर के चिंतन को ही आत्मविचार कहेंगे ना फिर तो। जी गुरुदेव, बिल्कुल। कोई अन्नमय कोष को आत्मा कहते हैं, कोई प्राणमय कोष को आत्मा कहते हैं, कोई मनोमय कोष को आत्मा समझते हैं, कोई विज्ञानमय, ऐसे करके अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं। तो यदि आत्मविचार से बुद्धि शुद्ध होती ऐसा कहेंगे तो फिर अनेक मतांतर वाले समझ जाएंगे कि भाई हमारे द्वारा जो विचार किया जा रहा है इससे भी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसलिए यहाँ पर वेदांत विचार कह देने से वेदांत का मतलब होता है वेद का अंतिम भाग, वेद का शिरोभाग, अथवा जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष रहता ही नहीं। ऐसी आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का जो मंथन होता है, विश्लेषण होता है तर्क सहित, उसी को कहते हैं वेदांत विचार। जी गुरु। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी समझ अपने में प्रकट होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा ये भी रहस्य समझ लेते हैं। होता क्या है कि इस संसार के अंतर्गत जैसे होता ना कि अपनी माँ को डाकण कौन कहे, बोले वो तो भी नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल गुरुदेव, नहीं कहे। ऐसे ही संसार में जितने मत संप्रदाय आदि हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने द्वारा जो रचित या जो जैसा भी है उसी को तो वेदांत बताते हैं। अरे कहाँ तक आ जाए, सब अपने को वेदांती बताते हैं।
हम भी वेदांती, परंतु सचमुच में है क्या? नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर वेदांत विचार से तात्पर्य केवल और केवल मात्र अद्वैत वेदांत के विचार से ही समझना चाहिए। तो इस जगह पर फिर गड़बड़ घोटाला नहीं होगा, वरना किसी को भी पूछ करके देखो तो सब कहेंगे हम भी वेदांती हैं। परंतु कह देने से वेदांती हो जाएंगे क्या? कहने से तो नहीं होता। कहने से नहीं होगा, बिल्कुल सत्य बात है। विचार सागर के जब पंचम स्तंभ का अध्ययन किया जाएगा ना, तो उसके अंतर्गत इस अद्वैत वेदांत को ही प्रमाण बताया जाएगा। इसी को सिद्ध करके शास्त्रों के द्वारा, युक्ति के द्वारा, श्रुति के मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके बताया जाएगा कि केवल और केवल मात्र शंकर वेदांत ही परम प्रमाण है। ये बाकी सब हाँ ठीक है अपनी अपनी जगह पर, क्या कहना है इनके लिए। जी। तो क्या क्या रहस्य समझ में आया? बुद्धि के ठीक हो जाने का नाम ही जीवन का सार है। जी स्वामी जी। हाँ, जो धीर पुरुष है सचमुच में वही वेदांत विचार करने के लायक होता है, उसी का वेदांत विचार सार्थक होता है, वही अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। तो सबसे अमूल्य वस्तु जो है उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि यदि ठीक रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। बुद्धि यदि गड़बड़ कर जाती है तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए बुद्धि को शुद्ध कर लेने का नाम ही जीवन की सार्थकता होती है, और बुद्धि की शुद्धि होती है वेदांत विचार से। और वेदांत विचार में भी शंकर वेदांत के विचार से ही बुद्धि पूर्ण रूप से पवित्र हो सकती है। अरे पवित्र तो क्या रहे, इस बुद्धि का भी चिंता भाव हो जाता है। तो बुद्धि का जो चिंता भाव है ये तो हालांकि ठीक ठीक तत्व साक्षात्कार होगा, उसके पश्चात की बात होती है। उसके पश्चात तो कुछ भी कर्तव्य, त्यक्तव्य, प्राप्तव्य, भोक्तव्य कुछ शेष रहता ही नहीं। परंतु जब तक इसकी आवश्यकता होती है तब तक इसको ठीक रख करके इसका कैसे सदुपयोग करे ये रहस्य समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि आत्मा और अनात्मा दो के सिवाय कोई तीसरी वस्तु है नहीं। तो ये अनात्म पदार्थ तो नित्य बद्ध है और आत्मा तत्व नित्य मुक्त है। ये जड़ है और ये चेतन है। आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता है क्या? नहीं है, वो तो चेतन स्वरूप है। अरे आत्मा नित्य मुक्त है और अनात्म पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, फिर ये गड़बड़ घोटाला क्या है? बस बुद्धि की कल्पना को ही गड़बड़ घोटाला कहते हैं। इसलिए न तो संसार में परिवर्तन करना है, न आत्म तत्व में परिवर्तन करना है। अच्छी तरह से ध्यान रखना, जो संसार में परिवर्तन करना चाहते हो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, और जो आत्म तत्व में परिवर्तन करना चाहते इसे तो मूर्खों की पराकाष्ठा कहा जाता है। क्योंकि परिवर्तन करना कहीं पर है ही नहीं, परिवर्तन केवल और केवल मात्र अपनी बुद्धि में करना है। ये बुद्धि जो कहने का मतलब सत्य को सत्य, असत्य को सत्य समझ रही है, तो गड़बड़ घोटाला तो यही हो रहा ना। जी गुरुदेव, गड़बड़ घोटाला है तो हो रहा है तो बुद्धि में ही गुरुदेव, और तो नहीं। तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना, सारा का सारा गड़बड़ घोटाला बुद्धि के अंतर्गत ही होता है। यदि ये गड़बड़ घोटाला निकल जाए तो समझो ये अपना मानव जीवन सार्थक हो जाए, और यदि ये नहीं निकलता है तो समझो ये सारा का सारा जीवन अस्त व्यस्त ही है, इनका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव। तो इससे गुरुदेव ये सिद्ध होता है कि भाई ये बुद्धि जो है उसी के बारे में ही जागने से लेकर के सोने तक शुद्ध की जो प्रक्रिया है वो करना चाहिए। वापस बोलो। ये सिद्ध हो गया, ये जो बुद्धि है ना, हाँ, उसी की शुद्धि के लिए साधकों को उपाय करना चाहिए। भाई ये शुद्ध कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है।
क्यों बाकी तो ज्यों के त्यों उसमें तो कुछ करना धरना है नहीं। यहाँ पर विशेष रहस्य यही है कि धीर जो कहा जाता है ना, जी गुरुदेव। धीर के अंतर्गत एक तो दी शब्द है, दूसरा र शब्द है। तो दी कहते हैं बुद्धि को, र कहते हैं रक्षा करने को। बुद्धि की विषयों से जो रक्षा होती है उसे कहते हैं धीर। यदि हम इस बुद्धि को विषयों से बचा लेते हैं तो समझो हम धीर हैं, और यदि नहीं बचाते तो हम धीर किस बात के हैं? बिल्कुल सत्य नहीं है फिर तो। हाँ, क्या होता है कि हम गड़बड़ घोटाले बड़े बड़े कर लेते हैं। एक बार क्या होता है कि दृष्टानंद जी महाराज और हम एक जगह बैठे थे, तो वो कुछ सुना रहे थे, सुना करके ऐसा कह रहे थे कि एक बार मैं इस प्रकार से बैठा था, खड़ा, जैसे खड़े होने लगा, ऊपर कोई ऐसी वस्तु थी कि उसकी जबरदस्त चोट लग गई। तो कहा उसके बाद में मैं जीवन में कभी ऐसी गलती करता ही नहीं हूं, कभी फिर मेरे लगी ही नहीं। ऐसा कह करके फिर वो थोड़ी देर के बाद में जब उठते हैं तो फिर वो उसी समय उनके वो चोट लग जाती है। तो सावधान एक तरफ से रहे और दूसरी तरफ से गड़बड़ हो गया ना। जी गुरुदेव, ऊपर साइड में नहीं लगे तो। अरे भाई अपन रोड पर चल रहे हैं, एक तरफ सावधान रहते कि इस तरफ से अपना एक्सीडेंट न हो जाए, परंतु इस तरफ से गड़बड़ हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। इसलिए इस बुद्धि को विषयों से बचाने के लिए बहुत अधिक ध्यान रखना होता है, बहुत अधिक सावधान रहना होता है। जी गुरुदेव। तो धीर किसे कहा गया? जो विषयों से बुद्धि की रक्षा करता है। विषयों से बुद्धि की रक्षा करता है। क्या बात है, अर्थात इस बुद्धि को विषयों से बचा लेता है। अब यहाँ पर विषय ये नहीं कहा गया कि निषिद्ध है या विहित है। यदि निषिद्ध से बचा करके विहित से नहीं बचा पाते हो तो सचमुच में पूर्ण रूप से धीर हो ही नहीं। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो धीर होगा वही सचमुच में वेदांत विचार करने के लायक होगा, वही वेदांत विचार को सफल कर पाएगा। सत्य वचन। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, किस प्रकार से बचाएंगे? जो जिसमें बाधक होगा उसी से बचाना होगा, चाहे वो नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, परंतु फिर भी फॉर्मूला ठीक प्रकार से फिट नहीं हुआ। भाई संसार से तो हम कहीं संसार को छोड़ के बाहर तो निकल नहीं सकते ना, फिर इनको कैसे बचाएंगे? बचाएंगे तो गुरुदेव विचार से ही, विचार करके देखा जाएगा ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, जिससे हमारा पतन हो उसी से दूर रहें, उसी को त्यागने का प्रयत्न करें, जिसी से हमारा उत्थान हो उसी की ओर अग्रसर हो जाएं। और कौन बताएंगे? गुरुदेव वेदवादी पामर पुरुषों के संग से फिर गड़बड़ होगी। तो हालांकि बिल्कुल बात सत्य है, परंतु उनसे अब कब बच सकेंगे? कैसा क्या करें कि उनसे बच जाएं? एक सूत्र में उत्तर देना हो तो क्या करोगे? कहना ये चाहते हैं। अभी सहजानंद जी ने कुछ और कहा, पारस जी ने कुछ कहा, दूसरे तीसरे कुछ कहेंगे, तो ये सारे के सारे वो अध्याय हुए, पूरी पुस्तक नहीं हुई। मैं पूरी पुस्तक का नाम पूछ रहा हूं। वो कैसे कर पाएंगे? विचार से स्वामी जी। और कौन बताएंगे विचार?
यहाँ थोड़ा और संकेत करते हैं कि ये विचार जो है ना, जब हम बुद्धि की विषयों से रक्षा कर लेंगे तब विचार प्रारंभ होगा। ये विचार सागर की पहली तरंग है। इसमें बताया जा रहा है पे की मुदित वे धीर, अर्थात धीर पुरुष जो पे की कहते देख कर को, मुदित कहते प्रसन्नता को, धीर कहते बुद्धि से विषय की रक्षा करने वाले को। तो जो बुद्धि की रक्षा करने वाला धीर पुरुष इस विचार सागर नामक ग्रंथ को देख करके प्रसन्नता अर्थात जीवन मुक्त हो जाएगा, सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। फिर और देखो, थोड़ा दूसरी तरह से बताते हैं। फिर चलो, अनात्म पदार्थों की ओर। अच्छा, अनात्म पदार्थों की ओर स्वतः प्रवृत्ति क्यों होती है? उनमें सुख बुद्धि होने से स्वामी। उनमें सुख बुद्धि होने से। इसको यदि दूसरे शब्दों में कहना हो तो कैसे कहेंगे? सुख बुद्धि कहो या महत्व बुद्धि कहो, एक ही बात होती या नहीं होती है? जी स्वामी जी। तो यहाँ पर रहस्य यही बताना चाहते हैं कि भाई जिस वस्तु में हमारी महत्व बुद्धि होगी उस ओर हमारी स्वतः ही प्रवृत्ति होगी, और जिसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी वो स्वतः ही छूट जाएगा। अब विचार करके देखो, यहाँ पर यदि कोई आत्म तत्व में महत्व बुद्धि कर ले, ज्ञान को समझो महत्व दे दे, तो बाकी जो जितना भी रहा ये सारा का सारा महत्वहीन हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा स्वामी। अच्छा, हम रास्ते में चलते समय कंकर वगैरह कचरा वगैरह होता है, इनको उठा करके जेब में रखते हैं क्या? घर पर ले जा करके जहाँ सोने चांदी रखे हुए होते उनके पास में ले जा करके साथ रख देते क्या इन कचरों को? नहीं रखते स्वामी। क्यों? सोने चांदी को तो रखते, इसको क्यों नहीं रखते? क्या कारण है? वो तो कचरा है, हमारे काम का नहीं है इसलिए। फिर गलत बोल गए के? यहाँ पर बोलना था महत्व का, विषय किसका चल रहा, क्या बताना चाह रहे, फिर गड़बड़ करते हो, क्या करें इसको? इसलिए बुद्धि का अंतर्मुख होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अरे भाई, उसमें हमारी महत्व बुद्धि नहीं है, सोने में महत्व बुद्धि है। कचरा कहोगे तो फिर कंकर के लिए भी, फिर कंकर कहोगे तो फिर एक एक अध्याय का नाम ले रहे हो, पुस्तक का नाम कहाँ ले पा रहे हो? बिल्कुल अलर्ट रहो, हमारी समस्त इंद्रियां एक विषय में ही एकाग्र रहे। क्या कहा जा रहा है? तो पहले संकेत महत्व का करे या किसका कर रहे थे? महत्व का। हाँ, तो भाई कचरे में कंकर में चाहे संसार की कोई वस्तु क्यों ना हो, उसमें महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए उसको अलमारी में ले जाके नहीं रख रहे हैं, इसमें महत्व बुद्धि इसलिए रख रहे हैं। तो अब विचार करके देखो, यदि हमारी संसार के पदार्थों में महत्व बुद्धि न हो तो बुद्धि अपने आप ही उस ओर जाने से हटने लगेगी या नहीं हटने लगेगी? हटने लगेगी। अरे गाय भैंस भी इस बात को जानती कि वहां पर हरा घास खाने को मिलता है तो डंडे लगते हैं, फिर भी वहां चली जाती हैं। अरे यदि नहीं मिले तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो मूल वस्तु जो होती है महत्व बुद्धि की ही होती है। जिस जगह पर महत्व बुद्धि होती है उस जगह का चिंतन चाहे करोड़ कोशिश क्यों न कर लो फिर भी चलेगा ही चलेगा, और जिसमें महत्व बुद्धि नहीं है तो चाहे कुछ भी क्यों न कर लो उसका चिंतन स्वप्न में भी होगा ही नहीं। जी गुरु, समझ में आया? जी गुरुदेव, सत्य वचन। तो अपने को ऐसे तो सूत्र बनाने होंगे, तभी तो हम बुद्धि की विषयों से रक्षा कर पाएंगे। और फिर भी यदि बुद्धि जाती तो फिर चिंतन करके देखो भाई हमारी जिसमें महत्व बुद्धि हो रही है वास्तव में ये महत्व के योग्य है या नहीं। कहीं हम कंकर को शंकर तो नहीं समझ रहे, कहीं कंकर को हीरा तो नहीं समझ रहे हैं। और यदि कंकर है तो उस कंकर को कंकर समझो, अपने आप ही महत्व बुद्धि शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। महत्व बुद्धि चाहेंगे तो भी होगी ही नहीं।
तो नहीं होगी। तो कुछ कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनका हमें बहुत तेरे गंभीर से उनका रहस्य समझ करके फिर चिंतन मनन करना होता है। तो हम बुद्धि की रक्षा यदि कर पा रहे हैं तो समझो हमारी महत्व बुद्धि आत्म पदार्थों में नहीं है, आत्म तत्व में महत्व बुद्धि है। और यदि बुद्धि की विषयों से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो सचमुच में जिनको महत्व देना चाहिए उनको नहीं दे पा रहे हैं, और जिनको महत्व नहीं देना चाहिए उनको हम अधिक महत्व दे रहे हैं। समझ में आया? जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। चलो आया तो फिर बताओ किसमें महत्व बुद्धि करें कि ये बुद्धि अपने आप ही अंतर्मुख होने लगे, एकाग्र होने लगे, और ये बुद्धि स्वतः ही इस प्रकार से पारंगत हो जाए कि जो जो लक्षण शास्त्र संत बताते वो सारे के सारे इनमें प्रकट होने लग जाए। क्या करना होगा? देव, ये तो परमात्मा में बुद्धि लगाए तो अपने आप ही होने लग जाएगी। बहुत अच्छी बात। बाकी दूसरे बताओ वे देखें। सहजानंद जी को परमात्मा में मैं तो बुद्धि लगाने दो। शाम को गुरु मंत्र का जप करवाना पड़ेगा, तब जाके इनकी बुद्धि काम करने लगेगी। या फिर गुरु गीता का या ऐसा कोई इनको साधन स्वाध्याय बताना पड़ेगा। और कौन बताएंगे? इसका मतलब किसी को भी पता ही नहीं है। हाँ बोलो, क्या बताना चाह रहे हो? वेदांत विचार से स्वामी। वेदांत विचार से तो बुद्धि शुद्ध होती है, परंतु बुद्धि की विषयों से रक्षा करेंगे तभी तो वेदांत विचार कर पाएंगे। बुद्धि की पूर्ण शुद्धि होती है वेदांत विचार से, परंतु वेदांत विचार करे इतना तो अपने को कहने का मतलब करना ही होगा ना। या समझो फिर वेदांत विचार इसका तात्पर्य क्या है? संत और महापुरुष और शास्त्र स्वामी। क्या हुआ? महापुरुष और शास्त्रों का संग। चलो बहुत अच्छी बात, ये और थोड़ा ठीक बताया। और कौन बताएंगे? हाँ, वेदांत विचार को महत्व देना, ये बहुत अच्छा बताया। वेदांत विचार को महत्व देंगे ना तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सारे के सारे, क्योंकि बुद्धि जिसको महत्व दिया जाता है उसी ओर प्रवृत्त होती है, तो बिल्कुल युक्ति युक्त बात बताई। परंतु वेदांत विचार कब सार्थक होता है? तो ये भी थोड़ी इससे थोड़ी ऊंची कक्षा का प्रश्न किया जा रहा है। जिज्ञासु इतने कमजोर थोड़े होने चाहिए। अरे जिनको अभी तक, हाँ बोलो। गुरुदेव, जिसका लक्ष्य अविद्या की निवृत्ति है वो वेदांत विचार को महत्व दे। यहाँ पर प्रसंग क्या चल रहा है? किसी वस्तु को हम महत्व देंगे तो बाकी सब कचरा अपने आप शांत हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव, आपकी शिक्षा। शिवोहम। गुरुदेव, आत्मा को महत्व देंगे, आत्मा से महत्व। सारे गड़बड़ घोटाले महाराज ये। आत्मा को जानते ही नहीं, क्या महत्व दे दोगे?
अभी कौशल्या ने मैसेज लिखा, देखो क्या लिखा हुआ उसमें। मास्टर चाबी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा कुल मिला के। बाकी आसपास के किनारे किनारे में तो पता नहीं, आप बहुत ज्यादा तैरते रहते हो, परंतु असली मूल महामंत्र को नहीं पकड़ पाते हो। क्या लिखा मैसेज में? गुरुदेव को। तो इतना भी समझ में नहीं आता कि ज्ञान व गुरुदेव को महत्व देंगे तभी सारा का सारा गड़बड़ घोटाला निवृत्त होगा, वरना न तो आप परमात्मा को जानते हो न आत्मा को जानते हो। गुरुदेव तो सामने है या नहीं है? जी गुरुदेव। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इस मंत्रों का अर्थ कब समझोगे आप लोग? परोक्ष वस्तु को महत्व नहीं दिया जाता, परोक्ष वस्तु को महत्व दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। रमेश क्या बात है? जी स्वामी जी। अरे चाहे भयंकर नींद भी आ रही, उसमें भी कोई जगह करके पूछे किसको महत्व देना चाहे तो ज्ञान व गुरुदेव को, और बाकी आत्मा परमात्मा सबको एक तरफ डाल दो, क्योंकि गुरुदेव साक्षात ब्रह्म, फिर और आत्मा परमात्मा कौन से रह गए? तो जो सचमुच में केवल और केवल मात्र ज्ञान व गुरुदेव को महत्व दे देगा, वही सचमुच में इस बुद्धि की विषयों से रक्षा कर पाएगा। वरना कल्प कल्पांतर तक अपनी अक्ल होशियारियां लगाते रहो, ये सचमुच में काम कभी भी पूर्ण रूप से होने वाला है ही नहीं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हाँ, डंकी की चोट से बोला करो, डरते क्यों हो? डरते तो इसका मतलब सचमुच में हम वेदांत वेद्य तत्व को ठीक प्रकाश से नहीं जानना चाहते हैं। पहले एक बार सिद्ध करके बताया या नहीं बताया? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न में ध्यान बहुना श्रुते न, इस मंत्र का अर्थ करते हुए गुरुदेव जिसका वर्णन करते हैं वही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, वरना कल्प कल्पांतर तक आकाश पाताल का करके देख लो, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो मूल मंत्रों पर अपनी पकड़ होनी चाहिए। ये फालतू की बातें बहुत सारे कर लेते जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। यदि यहां तक बताया गया कि यदि गुरुदेव से बिन किसी को परमात्मा भी समझ रहे हैं तो वह कभी भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़े जो पंडित जी हाथ पकड़ा करके कह देते तुम्हारा पति ये तुम्हारी पत्नी है, और फिर वो घर जा करके भले पंडित जी मरो या कोई हमें गिरो, उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसा थोड़े होता है यहाँ पर वेदांत में, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो गुरु ब्रह्मा, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो। इसको यदि समझ जाओगे तो ये सारा रहस्य समझ आ जाएगा। इसको नहीं समझ पाओगे तो अपनी वो 2 कोटि की जो बुद्धि है ना, उसको लेकर के भटकते रहो 4 कोट चौगदे भवन में। तो यहाँ पर जो सचमुच में बुद्धि की विषयों से रक्षा कर लेता है वही परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इस सूत्र का यदि कोई 1000 लोग बैठे हुए हो, उसमें कह दे कि भी इसका रहस्य बताओ, तो इनके लोग अनेक प्रकार के अर्थ कर देंगे। किसी को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। संकेत समझ में आ रहा है क्या? जी गुरुदेव। हाँ, कोई यदि प्यासा है तो उसको पानी पिला दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। किसी को कपड़े दिलवा दे, किसी को ऐसा वैसा कर दे, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। अथवा थोड़ा बहुत अर्थ करेंगे तो किसी को
दुखी करने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, किसी को सुखी करें इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। फिर दुखी सुखी के लिए पूछेंगे तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बताने लग जाएंगे। तो यहाँ पर इति, पर शब्द का जो अर्थ होता है ये बड़ा विलक्षण होता है। पर शब्द को समझे बिना पर का अर्थ दूसरा नहीं होता है। पर का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है ना, अर्थात आत्म कल्याण से बड़ा। भगवान गीता जी में बताते हैं ना, अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाए। तो यदि आत्मा तत्व को कोई ठीक ठीक तरह से जान लेता है तो समझो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और आत्मा तत्व को ठीक ठीक न जान करके अन्यथा रूप से जाने तो उससे बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। अन्यथा संतमात्मानम यो अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम न पापम चोरेण आत्मा पहारिणा। पहले इसका हम विचार कर चुके हैं, शायद ध्यान में हो तो यहाँ आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ा पुण्य है और आत्म साक्षात्कार से वंचित रह जाना यही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा अधर्म है। अच्छा, साक्षात्कार के, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? जो साक्षात्कार है ये पुण्य है। हाँ, बात ऐसी है कि जैसे कोई शरीर का हित सोच लेता है तो शरीर तो कितने समय के लिए है, फिर शरीर तो नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा तो कुछ समय के लिए तो उनका हित किया। शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे प्राण है, प्राण से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से भी अत्यंत परे वो आत्मा है। अब विचार करके देखो, एक तो कोई शरीर का हित करे और एक जो आत्मा का हित करे, सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? आत्मा का हित करता है, आत्मा का हित करने वाला। तो समझो इसीलिए कहा जाता है इस संसार में सचमुच में यदि कोई सच्चे हितैषी अपने होते हैं तो कौन होते हैं? गुरुदेव। इसके सिवाय किसी की औकात है कि वो सचमुच में उनका हित कर दे पूरा का पूरा? नहीं, किसी में नहीं। बाकी संसार के जितने भी हैं वो शरीर इंद्रियों तक का हित कर सकते हैं, मन बुद्धि का कर सकते हैं, पता नहीं किस किस का कर सकते हैं, परंतु आत्मा का हित करना ये तो भगवान के हाथ की बात भी नहीं है। ये तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव ही कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। हाँ, सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए साधकों को तो ये रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे हीरे को बहुत संभाल करके बहुत गुप्त रूप से रखते हैं, कचरे को अलमारी में या बहुत संभाल करके नहीं रखते हैं, तो जीवन में सबसे अमूल्य रत्न यदि कोई होता है तो ये तत्व ही है। जो इसको सचमुच में संभाल करके ठीक तरह से रखेंगे वो सदा सदा के लिए निहाल हो जाएंगे। और जो कचरा समझ करके अपने हिसाब से चलते रहेंगे, सचमुच में उनका तो फिर भगवान ही जाने। चलो इसका परिहित वाला मंथन और करेंगे, इसके बारे में समय भी हो गया। और कोई छोटी मोटी शंका हो तो देख लो। क्योंकि कोई मेन सूत्र निकल जाए तो उसी पर बहुत ज्यादा मंथन करना चाहिए, वरना 10-20 शंकाएं हो तो फिर वही गड़बड़ होगी। अभी उसका याद रखें। साधकों को एक सूत्र बताया और फिर अच्छी तरह से उनका रहस्य समझने देना चाहिए। एक बता करके दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया तो फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो कुल मिलाकर के साधकों को इस बुद्धि को बचाना है, बुद्धि की विषय में से रक्षा करनी है। तो अनात्म चिंतन के त्याग से ही बुद्धि की रक्षा होगी। तो अधिक से अधिक अनात्म चिंतन का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अनात्म चिंतन का मतलब ही यही होता है कि देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनको महत्व दे रहे हैं तो कभी भी बुद्धि की रक्षा नहीं हो पाएगी। और इनको महत्व न दे करके
आत्म तत्व को महत्व देंगे, ज्ञान व गुरुदेव को महत्व देंगे, तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा ना। जी गुरुदेव, सेज में हो जाएगा। हाँ, तो करके देखो, कुछ सचमुच में हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, केवल बातें करके टाइम पास कर रहे हैं या वास्तव में महत्व भी दे पाते हैं। भाई बुद्धि की शुद्धि कब होगी? जब बुद्धि में शुद्ध वस्तु ही रहेगी। अब हम शुद्ध किसको समझते हैं? अपनी बुद्धि में जो ही है उसी को हम शुद्ध समझ रहे हैं। फिर देखो हम जिसको बुद्धि में रख रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो हो गया काम गड़बड़ घोटाले का। इसलिए गुरुदेव, इसमें जो सबसे अमूल्य जो वस्तु है उसी को उसमें रखना ये शुद्धि है। हाँ, बस कुल मिला करके आत्मचिंतन को ही बुद्धि की शुद्धि कहते हैं, वेदांत चिंतन को ही बुद्धि की शुद्धि कहते हैं। यदि वेदांत चिंतन महत्वपूर्ण हो जाए, वेदांत चिंतन के सिवाय और कोई चिंतन हो ही नहीं, समझो सचमुच में बुद्धि शुद्ध हो गई। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर अपने को कुल मिलाकर के तुलनात्मक अध्ययन भी, वैसे यदि कोई तुलनात्मक अध्ययन करते तो उनसे बड़े नासमझ तो कोई होते ही नहीं। सोने और पीतल का तो तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता, भाई ये सोना श्रेष्ठ है और ये पीतल इससे थोड़ी निकृष्ट है। परंतु यदि परमात्मा से तुलना करने लगे तो फिर तो मूर्ख परमात्मा ही है। सच्ची बात तो यह है कि संसार के अंतर्गत तो तुलना आदि हो सकती है, परंतु यदि कोई गुरुदेव से तुलना करे, ज्ञान से तुलना करे तो सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। क्योंकि वो समझ रहे गुरुदेव जिस सत्ता में है उस सत्ता में संसार के पदार्थ भी हैं। तो यहाँ पर वेदांत विचार का मूल मंत्र यही है, ज्ञान व गुरुदेव को महत्व देना। इसके सिवा यदि कोई कुछ कर रहे हैं तो समझो शंकर वेदांत के रहस्य को स्वप्न में भी नहीं समझ पाएंगे। जी गुरुदेव, सत्य वचन। हाँ, तो अब देख लिया करो, हम देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इनको ज्यादा महत्व देते हैं या गुरुदेव को ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं? हम किसके सामने किसको कचरा समझते हैं? जी गुरुदेव। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। हाँ, जय हो आप। प्रणाम स्वामी जी, घट प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। हाँ, शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।